सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि दो लोग एक ही अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, सेम जगह, सेम रिटर्न मिलता है, फिर भी एक करोड़पति बन जाता है और दूसरा जीरो पर आ जाता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? पर रुको, ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये रियल लाइफ में रोज हो रहा है। इमेजिन करो, राहुल और अमित दोनों 60 साल के हैं। दोनों ने पूरी जिंदगी मेहनत की, सुबह से शाम तक काम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेविंग्स, कॉम्प्रोमाइजेस, और फाइनली रिटायरमेंट के दिन दोनों के बैंक अकाउंट में एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपए थे। एक सेटिस्फैक्शन होता है ना उस मोमेंट पे कि अब लाइफ थोड़ी आराम से जिएंगे। दोनों ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया, अपना पैसा एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया। सेफ भी, सिंपल भी और लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट माना जाता है। और अगले 20 साल का एवरेज रिटर्न निकाला जाए तो दोनों को अराउंड 8% रिटर्न मिला। अब यहां तक सब परफेक्ट है। अगर आप कैलकुलेटर उठाओ तो दोनों का पैसा बढ़ना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम कहां हुई? 15 साल बाद राहुल अपनी फैमिली के साथ क्रूज पर वेकेशन एंजॉय कर रहा है। उसका पोर्टफोलियो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। और अमित, उसका अकाउंट जीरो। और सबसे शॉकिंग बात, उसको इस एज में दोबारा जॉब ढूंढनी पड़ रही है। अब असली सवाल ये है, जब दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम जगह, सेम रिटर्न मिला, तो ये डिफरेंस आया कहां से? यहीं आता है एक हिडन डेंजर, जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर कॉन्सेप्ट सिंपल है और डेंजरस भी। चलो स्टोरी थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। राहुल और अमित ने डिसाइड किया कि वो हर साल अपने फंड से 6 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे, यानी महीने के 50,000। सिंपल प्लान। लेकिन यहां से स्टोरी अलग होने लगती है। अमित के रिटायरमेंट के स्टार्टिंग के 3 साल मार्केट क्रैश हो गया। पहले साल -15%, दूसरे साल -10%। अब सोचो सिचुएशन, पोर्टफोलियो ऑलरेडी गिर रहा है, ऊपर से घर का खर्चा चलाना है। तो अमित क्या करता है? वो गिरते हुए मार्केट में ही अपने शेयर्स बेचता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब मार्केट नीचे होता है और आप विड्रॉ करते हो, तो आप अपने फ्यूचर ग्रोथ को खत्म कर देते हो। और यहां एक और साइलेंट किलर एंटर करता है, इन्फ्लेशन। अमित ने सोचा था 50,000 में काम चल जाएगा, पर हर साल खर्चा बढ़ने लगा। पेट्रोल महंगा, खाना महंगा, मेडिसिन्स महंगी, यानी पैसे ज्यादा निकालने पड़े और पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाउन था। ये कॉम्बिनेशन डेडली होता है। गिरता हुआ मार्केट प्लस बढ़ता हुआ खर्चा इज इक्वल टू स्लो फाइनेंशियल डेथ। अब राहुल को देखो, राहुल ने भी वही गिरता हुआ मार्केट देखा, उसके पोर्टफोलियो पर भी वही असर पड़ा, लेकिन उसने एक अलग डिसीजन लिया। उसने गिरते हुए मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा नहीं, क्योंकि उसके पास एक बैकअप था। उसने अपने 2-3 साल का खर्चा पहले ही अलग रखा था, कैश और सेफ एसेट्स में। इसलिए जब मार्केट गिरा तो राहुल ने अपने खर्चे उस रिजर्व से चलाए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दिया रिकवर होने का। और जब मार्केट वापस ऊपर गया तो राहुल का पोर्टफोलियो फिर से ग्रो होने लगा, बिना किसी परमानेंट डैमेज के। उसका पैसा काम करता रहा। यही असली डिफरेंस है, सेम रिटर्न लेकिन अलग टाइमिंग। इसे कहते हैं सीक्वेंस का गेम। अगर स्टार्टिंग के साल अच्छे हों तो आप सेफ हो, अगर स्टार्टिंग के साल खराब हों तो आपका गेम शुरू होने से पहले खत्म हो सकता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग। नॉर्मली कंपाउंडिंग आपको रिच बनाता है, लेकिन यहाँ ये आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब आप अर्न कर रहे होते हैं तो मार्केट गिरता है तो आपको फायदा होता है, आप सस्ते में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मार्केट गिरना मीन्स प्रॉब्लम, क्योंकि अब आप बाय नहीं सेल कर रहे हो। मैं इसे बोलता हूं रिटायरमेंट रेड जोन। ये वो फेज होता है जहां आपकी एक गलती आपकी पूरी लाइफ की मेहनत खत्म कर सकती है। तो सॉल्यूशन क्या है? कैसे बचोगे इस ट्रैप से? सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन पावरफुल। 3 बकेट स्ट्रैटेजी। बकेट 1, कैश। अगले 2-3 साल का खर्चा हमेशा सेफ रखो, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में, क्योंकि जब मार्केट क्रैश करे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने की जरूरत ही नहीं पड़े। बकेट 2, सेफ्टी। 4 से 7 साल का पैसा एफडी या डेट फंड्स में, ये आपको स्टेबिलिटी देगा। बकेट 3, ग्रोथ। बाकी का पैसा इक्विटी में, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है। इस स्ट्रैटेजी का मैजिक ये है, मार्केट गिरेगा पर आपको पैनिक नहीं होगा, आप वेट कर पाओगे और मार्केट को रिकवर होने का टाइम मिलेगा।
एक और स्मार्ट चीज है डायनामिक विड्रॉल। जब मार्केट डाउन हो तो थोड़ा खर्चा कंट्रोल करो, लग्जरी पोस्टपोन करो, क्योंकि 1 साल की सैक्रिफाइस आपका फ्यूचर बचा सकती है। और अगर पॉसिबल हो तो रिटायरमेंट के इनिशियल ईयर्स में थोड़ा पार्ट टाइम या कंसल्टिंग काम करो। इससे आपको अपने मेन कॉर्पस से कम पैसे निकालने पड़ेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, लोग पूरी जिंदगी फोकस करते हैं कितना पैसा सेव करना है, लेकिन रियल गेम ये है कि उस पैसे को निकालना कैसे है। अगर ये समझ गए तो आप राहुल बनोगे, नहीं समझे तो अमित। और ट्रस्ट मी, अमित बनना बहुत ईजी है। इसलिए आज ही डिसाइड करो तुम्हारा प्लान क्या है, सेफ प्लान या ब्लाइंड प्लान। कमेंट्स में लिखो राहुल या अमित। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक एग्जैक्ट रिटायरमेंट कैलकुलेटर बनाऊं तो कैलकुलेटर लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, वरना रिटायर नहीं रिग्रेट करोगे।